एशिया कप का सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान के 172 रन के ताकुब में भारतीय बल्लेबाजों का लाठी चार्ज। अभिषेक शर्मा की नेट सेंचुरी, शुभमन गिल ने भी खूब हाथ खोला। भारतीय ओपनर्स ने 105 रन की शराकत कायम की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नाकस फील्डिंग, 2 कैचेस ड्रॉप किए। मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान ने अभिषेक के कैचेस गिराए। फखर जमान का मुतनाज़ आउट, साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। कमेंटेटर्स का भी मायूसी का इजहार। मोहम्मद हफीज, आमिर यामीन, फवाद आलम भी अंपायर के खिलाफ फट पड़े। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, कहा फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। और रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात 10:30 बजे शुरू हो गया। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। हम लोग जीत के मैदान में फतह होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान ने जो मिस्टेक्स की हैं तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मैच में वो ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आज के दिन हमें फतहयाबी देंगे और कम बैक करेंगे पूरी पोटेंशियल के साथ। इंशाल्लाह हम आज भारत को हराएंगे और अपना बदला पूरा करेंगे। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। फखर जमान है, साहबजादा फरहान है, हसन नवाज है, इनसे बहुत उम्मीद तो है कि जीत जाएंगे। टीम जो है ना प्रेशर में होती है, पहले बैटिंग कर लेना ज्यादा बेहतर। इस बार तो जीतेंगे पाकिस्तान जरूर। पाकिस्तान को चाहिए कि प्रेशर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। कांटेदार मैच होगा इस बार काफी उम्मीद है कि हम लोग अच्छा मैच खेलें। यार उम्मीद है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि शाहीन और फखर से उम्मीद है लगा हुआ है। बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान टीम के साथ। दुआएं हमारी अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। शाहीनो ले लो बदला, हिसाब चुकता करो। शायकीन क्रिकेट की पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें, बड़े मैच के लिए शहर शहर स्क्रीनें। शायकीन क्रिकेट छुट्टी के रोज जमा हो गए। सियासी और समाजी शख्सियात का भी टीम ग्रीन को गुड लक। अनवर मकसूद बोले, उम्मीद है कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त मौका है कि पाकिस्तान ना सिर्फ कमबैक करे, भारत को शिकस्त दे। एक टीम मुसलसल बुरा नहीं खेल सकती, टीम बहुत अच्छी है, थोड़ी तहजीब करना पड़ेगी, तहजीब से खेलना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है भारत को धूल छटाएगा। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। हमारी नेक ख्वाहिशात जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ है। पाकिस्तान टीम जो है वो यूनाइटेड होकर खेलेगी और इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उनको एक तारीखी शिकस्त देगी। उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की टीम जो है पिछले मैच से बहुत बेहतर खेलेगी और मुकाबला करेगी सही तरीके से। कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है मसला कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जंग में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों में अरबों डॉलर खर्च हो चुके, ये पैसा आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने फिर वाज़ेह किया, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा था, भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटे में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। फील्ड मार्शल ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। वज़ीर आज़म का फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन अशआर पढ़कर शहर शहर का लहू गरमाया। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले कुजेबे गुरु।
बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए कनाडा दो रियासती हल पर यकीन रखता है। इसराइल ने गज़ा में इंसानी अलमिया को जन्म दिया। फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और पानी की सप्लाई तक रोक दी गई। इसराइली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावट डाल रहे हैं। गज़ा पर हमलों में हज़ारों शहरी मारे गए, 10 लाख से ज़ायद बेघर हुए। इसराइल आबादकारी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने की पॉलिसी पर गामज़न है। गजा में इंसानी इमदाद फौरी बहाल की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, इसराइल को गजा में मुजालिम बंद करना होंगे। गजा में पहुंचने वाली इमदाद नाकाफी है। इसराइल गजा पर बमबारी जारी रखे हुए है। मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी हुकूमत या सिक्योरिटी में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन का दो रियासती हल खिते की अक़वाम को मुतहद करने का अमली कदम है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर गुफ्तगू। गजा के वस्त में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 4 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। गजा में खुसूसी इजलास पर भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा में संगीन बहरान की तरफ मबजूल करवाएंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत करेंगे। मोटरवे M5 9वें रोज भी बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M5 पर 13 पॉइंट्स मुतासर हैं। बहाली का काम जारी है। मजीद 4 से 5 पॉइंट्स के मुतासर होने का खदशा है। जलालपुर पीरवाला में मजीद 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। मुतादिद इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुतादिद मकानात, दुकानें मुनहदिम। नौराचा भुट्टा 87M बस्ती लॉन्ग बहादुरपुर से पानी का अखराज ना हो सका। कुंडेर चौकरा मौजा कैनूट चक 8182M में भी पानी मौजूद। अलीपुर में कश्ती उलटने से डूबने वाले एक लड़के की लाश मिल गई। अलीपुर के पॉस्को सेंटर में हजारों मन गंदम जाया होने का खदशा। सीतपुर रोड पर 2 पॉस्को सेंटर्स में सैलाबी पानी अब भी मौजूद। 45,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां सैलाबी पानी से मुतासर। बुरेवाला में साहुका के करीब एक शख्स दरियाए सतलुज में डूबकर जाँ बहक। अकरम नामी शख्स बच्चे को बचाने के लिए दरिया में गया, खुद डूब गया। बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। अलीपुर में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अपनी निगरानी में रोड्स की बहाली शुरू कराई। खैरपुर सादात में मुतासरा सड़कों की तामीर का आगाज। बस्ती देसी के करीब और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाले शगाफ भर दिए गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डो के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। मंजूराबाद के करीब दरियाए सिंध के कच्चे बंद में शिगाफ, 10 से जायद इलाके मुतासिर। सैलाबी रैला कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक मुतासिर करता हुआ आगे बढ़ने लगा। करीबी इलाकों में पानी दाखिल। नौशहर फिरोज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। 15,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बगराम बेस समेत अफगान सरजमीन की 1 इंच जमीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत का अमरीकी सदर की धमकी पर साफ जवाब। सरबराह अफगान वजारत दिफा फसीहुद्दीन फितरत ने कहा, हमें किसी मुआहिदे की ज़रूरत नहीं। गैर मुल्की फ़ौज को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अड्डे चाहते हैं तो हमसे मजीद 20 साल लड़ लें, हम लड़ने को तैयार हैं। अमरीकी सदर ने बगराम एयरबेस वापस ना देने पर संगीन नताइज की धमकी दी थी। कहा था, अमरीका ने बगराम एयरबेस को बनाया, वापस नहीं देता तो बहुत बुरा होगा। एयरबेस सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के ऐलान कराची में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिजी दहशतगर्द हलाक मारे गए। दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। फोर्सेस का इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान सफारती तौर पर नए तशख्खुस के साथ उभरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, इक़्तिदार संभालते ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया में नुमाया हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पा लिया। तरसीलात ज़र पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा मुकम्मल। वतन वापसी। सदर ने चेंगडू, शंघाई, उरुमची और काशगर के दौरे किए। सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर बातचीत हुई। सदर के दौरे में कई MOUs पर दस्तखत हुए। DGISPR का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरका का अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। तलबा और असातिज़ा ने मुदल्लल और मुफस्सल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। रावलाकोट में ऑल पार्टीज मार्का हक कन्वेंशन। पंडाल में पाकिस्तान, कश्मीर और सऊदी अरब के परचमों की बहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अजीमुल शान मुआहिदा हुआ। पाक फौज की आपके लिए बहुत कुर्बानियां हैं। वज़ीर आला पंजाब का कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में फौरी नफाज की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में मनसूब निगरानी करेंगी। कूड़ेदान लगाने के लिए स्कूलों को 30 सितंबर की डेडलाइन। 1 अक्टूबर से मुआयना। रंगदार कूड़ेदान ना रखने पर जुर्माना होगा। इन अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाबी से चलाने के लिए अक्टूबर तक टारगेट दे दिया। मशीनरी, मुलाजिमीन की कमी, कॉन्ट्रैक्टर से मुआहदों में तरमीम समेत तमाम नकाइस दूर करने का हुक्म। सुथरा पंजाब का बजट 120 अरब से बढ़ाकर 150 अरब तक जा पहुंचा। प्रोग्राम में नकास सामने आने लगे। कामयाबी का इन्हिसार कूड़ा टैक्स की वसूली पर किया जाएगा। कराची में 3 ख्वाजा सरा कत्ल। लाशें सुपर हाईवे से मिली। तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। SSP मलिर के मुताबिक 2 ख्वाजा सराओं के सीने पर और एक को सर पर गोली मारी गई। तीनों को एक एक ही गोली मारी गई। फिंगरप्रिंट्स की मदद से 2 ख्वाजा सराओं की शनाख्त। मुल्जिमान का ताहाल कुछ पता न चल सका। कराची में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। उस्मानाबाद के इलाके में वाक़या पेश आया। तीनों अफराद की लाशें निकाल ली गई। शनाख्त भी हो गई। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात 10:30 बजे शुरू होगा। खात्मा पीर की सुबह 2:54 पर होगा। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, सामोआ, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। माह सितंबर फल्कियाती मनाजिर के दिलदादा अफराद के लिए अहम। महीने का आगाज ब्लड मून से हुआ। चांद सूरज को मुकम्मल नहीं बल्कि जुज़वी तौर पर ढांपेगा। चांद 85% तक सूरज के सामने आएगा। सूरज खूबसूरत हिलाल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फल्कियाती मुजाहिरा जनूबी निस्फ़ कुरा के कई ममालिक में देखा जा सकेगा। न्यूजीलैंड के कई शहरों में ये ग्रहण तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहेगा। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।
अमन के आलमी दिन पर सदर और वजीर आजम के पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। दुनिया हथियारों के बजाय मुकालमे और ताउन को तरजीह दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आलमी बरादरी तनाज़ात के पुरअमन हल का अज़्म करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हकीकी अमन खामोशी या जबर से कायम नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी से इसराइली और भारतीय मुज़ालिम फौरी रोकने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अमन, इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। कराची रेड लाइन मंसूबे की तकमील की डेडलाइन दी जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, मंसूबे में पीपल्स पार्टी ने करप्शन की। मंसूबा हुकूमत की नाअहली की नजर हो चुका। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि मुनीम जफर साहब तनकीद नहीं करेंगे तो क्या छोले बेचेंगे। मेरी जंग मुनाफकत के खिलाफ है। अगले हफ्ते एक और इंकिशाफ करूंगा। एसी ज़ियारत बेटे समेत कत्ल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, एसी मोहम्मद अफजल ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। वो फ़र्ज़ शनासी, मेहनती और काबिल अफसर थे। उनको शहीद करने वाले इबरतनाक अंजाम से नहीं बच पाएंगे। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। 13 बोगियां पटरी से उतरी। जनूबी अफ्रीका के मुल्क पेरू में जेन जी का एहतजाज। पेंशन इस्लाहात और बढ़ते जराइम के खिलाफ मुजाहिरे। दारुल हुकूमत लीमा में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद गिरफ्तार। फिलिपाइन में करप्शन के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर। मनीला में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन का मेगा स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद के एहतसाब का मुतालबा। हर अंदाज निराला, हर वस जुदा। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार अलबेला का यौम पैदाइश। मारूफ कॉमेडियन के मद्दाह आज उनको याद कर रहे हैं। मारूफ लोक गुलकार तुफैल नियाजी की आवाज का सहर बरकरार। मद्दा इनकी बरसी को नहीं भूले। कवाली के फ़न में मुनफरिद मकाम रखने वाले मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 साल बीत गए। उनके गाए कलाम आज भी मकबूल हैं। और मलका तरन्नुम नूरजहां की सुरीली आवाज़ का आज भी हर कोई दीवाना। सुरों की मलका नूरजहां का आज 99वां यौम पैदाइश। उनके गाए गीत हमेशा कानों में रस घोलते हैं।